ओके, तो इनहेरिटेंस के अंदर प्रोटेक्टेड मोड जो है वो एग्जांपल के जरिए हम डिस्कस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमने दो क्लास बनाए हुए हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, और फर्स्ट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया है इन सेकंड क्लास। अभी हम क्या करेंगे, वॉइड में ही इसके अंदर क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल एफ अंडरस्कोर ओबीजे। अभी एफ अंडरस्कोर ओबीजे डॉट एक्स इज इक्वल टू 20, तो आप सभी को मालूम है ये नहीं हो पाएगा। फिर एफ अंडरस्कोर ओबीजे डॉट वाई इज इक्वल टू 25, तो ये हो पाएगा। नाउ सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल एस ओबीजे, उसका अगर एस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट पी इज इक्वल टू 55, अभी ये समझाने की जरूरत नहीं, आप सभी को मालूम है ये प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं होने वाला है। एस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट क्यू इज इक्वल टू 35, तो ये एक्सेस हो पाएगा। अभी हमने फर्स्ट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया यहाँ पर, तो ये y तो यहाँ पर आने ही वाला है, तो y कहाँ पर आएगा, पब्लिक है तो पब्लिक के अंदर आएगा, तो इसको भी हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पाएंगे। एस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट y इज इक्वल टू 85। ओके, तो ये पहले जो प्राइवेट मेंबर्स है वो एक्सेस नहीं होने वाले हैं, और पब्लिक जो है वो एक्सेस होने वाला है। तो ये कोड अच्छे से ठीक से काम करेगा, हमको मालूम है। इसको सेव कर लेते हैं। अभी लेट मी ओपन दिस इन विजुअल टर्बो सी एनवायरनमेंट के अंदर ओपन करते हैं, और बाकी के चेंजेस वहां पर जाके करते हैं। ये इनहेरिटेंस 4 ये प्रोग्राम अभी हम बना रहे हैं। ये जो हमने काम किया, ठीक है, हमको मालूम है ये एक्स को एक्सेस करने में और ये यहाँ पर पी को एक्सेस करने में हमको एरर मिलने वाली है। सी 2 एरर्स आर देयर, ये एक्स के लिए और दूसरा ये पी के लिए। तो चलो इन दोनों को हम कमेंट में डाल देते हैं कि हमको मालूम है भैया, चलो हम जो भी प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस नहीं करने वाले। नाउ देयर इज नो एरर, वो वार्निंग है, इट्स ओके। अभी व्हाट आई वांट इज, ये एक्स को मुझे आगे जाने देना है, लेकिन ये प्राइवेट है तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मोड में लेके आओ जिसका नाम है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल VAR, तो ये जो है क्या इसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पाऊंगा? ये चलो फर्स्ट क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास FOBJ, उसके अंदर FOBJ के जरिए एक्स को एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं हम, तो नहीं हो रहा है। चलो हम चेक करते हैं, F अंडरस्कोर OBJ डॉट VAR इज इक्वल टू 90, क्या ये हो सकता है? सी फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास का एक वेरिएबल है VAR, इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। मतलब ये मेरा बाइक है वो प्राइवेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्लाउड क्लास के बाहर से कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मुझे मेरे दोस्त को देनी है, ठीक है, तो सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड क्लास उसने फर्स्ट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है, तो ये जो प्रोटेक्टेड है यहाँ पर VAR, वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? पब्लिक और प्राइवेट दो ही सेक्शन है, तो कोई नहीं, कंपाइलर रन टाइम एक नया सेक्शन बना देगा जिसका नाम होगा प्रोटेक्टेड, और उसके अंदर ये VAR जो है वो पड़ा रहेगा। तो क्या मैं VAR को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग दिस S अंडरस्कोर OBJ डॉट VAR is equal to say 55 and run this. See friends, मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिल रहा है कि VAR is not part of सेकंड क्लास का पार्ट नहीं, ऐसा नहीं मैसेज मिल रहा है। मैसेज क्या मिल रहा है? इट इज नॉट एक्सेसिबल, मतलब ये इनहेरिट तो हुआ यहाँ पर, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक
फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक डोमेन के अंदर, void get data, इसके अंदर अगर हम लेंगे सी आउट p is equal to and c in p, c out q is equal to and c in q. Now c out var is equal to and c in var. अगर देखो वो दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है प्रोटेक्टेड मोड वाला, तो ये इसके अंदर एरर नहीं आनी चाहिए। एरर फिर भी अच्छा ये इसके लिए आई, ये इट इज नॉट पॉसिबल, चलो इसको कमेंट में डाल देते। लेकिन VAR अगर मेंबर है ये सेकंड क्लास का इनहेरिट हुआ है तो उसको मैं गेट डेटा के जरिए इनपुट ले सकता हूँ। सीरियस, इट इज पॉसिबल, हम कर सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ पुट डेटा, void put data, इन सभी को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, और फिर ये फंक्शन को हम कॉल कर पाएंगे। और एंड में हम दे देते हैं एंड एल। ओके, यस देयर इज नो एरर। चलिए वार्निंग आ रही है तो इन सबको भी हम कमेंट में डाल देते हैं। इन सभी मेंबर्स को प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ये क्या है ये हम समझ गए, ये कोड को भी जरूरत नहीं है। अभी सेकंड क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने एस ओबीजे, तो उसके जरिए एस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट गेट डेटा करते हैं, एस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट पुट डेटा करते हैं। देयर इज नो एरर, लेट मी रन दिस। p is equal to 1 2 3 series var is accessible। चलो ये एनवायरनमेंट से बाहर निकल के नोटपैड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने क्या इंप्लीमेंटेशन किया। सी फ्रेंड्स, इसको सेव करते हैं और फिर नोटपैड के अंदर इसको ओपन करते हैं। सी फ्रेंड्स, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल हमने लिया जो मुझे इनहेरिट करे उसको आगे देना है, लेकिन आउटसाइड द क्लास को एक्सेस ना कर सके। तो हमने ये चेक किया फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमको पता चला कि ये प्राइवेट मेंबर है वो एक्सेस नहीं हो सकता है। सेम वे प्रोटेक्टेड मेंबर भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता है। नाउ इनहेरिट किया फर्स्ट को सेकंड ने, तो सेकंड का प्राइवेट है वो तो बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा, राइट, लेकिन पब्लिक है वो एक्सेस हो पाएगा, और जो पब्लिकली इनहेरिट हुआ वो भी एक्सेस हो पाएगा। लेकिन ये चीज जो प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट हुई है वो एक्सेस नहीं हो पाएगी आउटसाइड द क्लास। तो मैंने मेरी प्राइवेसी भी मेंटेन की, आगे भेजना था तो वो भी भेज दिया, और सारा प्रॉब्लम मेरे सोल्व हो गए। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये तीन अलग अलग चीजें हैं। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। पब्लिक तो हमको मालूम है, अगर पब्लिक है तो क्या होगा, ये सारा डेटा जो है वो कहाँ पर आएगा, पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर। लेकिन अगर प्राइवेट तो कभी इनहेरिट होने ही नहीं वाला है, हमारे पास अभी तक तो पब्लिक ही था। तो ये जाना था हमने कि अगर पब्लिकली कोई डेटा हम इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक एरिया में आता है, और प्राइवेटली किसी चीज को हम इनहेरिट करते हैं तो जो भी इनहेरिट होने वाली चीज है वो प्राइवेट में आ जाती है।
लेकिन अभी हमारे पास दो चीजें है, पब्लिक भी और प्रोटेक्टेड भी है। तो पब्लिक जो है वो कहाँ पर अपना जगह है वो जमाएगा, और प्रोटेक्टेड कहाँ पर जमाएगा। यहाँ पर मैं पब्लिक लिखता हूँ तो क्या होगा, प्राइवेट लिखता हूँ तो क्या होगा, और प्रोटेक्टेड ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। प्रोटेक्टेड मोड के अंदर भी मैं क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ। तो अलग अलग विजिबिलिटी मोड में मैं क्लास को इनहेरिट करता हूं, तो इनहेरिट होने वाली चीजें ये दो हो गई। पहले हम पब्लिक ही इनहेरिट कर सकते थे, अभी पब्लिक को भी इनहेरिट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी इनहेरिट कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिट करता हूं तो कौन सी चीज कहां पर जाएगी, प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करता हूं तो कौन सी चीज कहां पर जाएगी, और पब्लिक वे में इनहेरिट करता हूं तो कौन सी चीज कहां पर जाएगी। तो ये समझते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर चार्ट। सी फ्रेंड्स, अगर ये हमारा बेस क्लास है, मतलब ऊपर वाला फर्स्ट क्लास ऐसा सोच लो, और ये जो है वो डिराइव्ड क्लास है जिसके अंदर हम इनहेरिट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्लास के अंदर तीन चीजें हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इन तीनों चीजों को डिराइव्ड क्लास जो वो कैसे लेगा। अभी देखो दोस्तों, जो प्राइवेट लिखा हुआ पार्ट पोर्शन है ना, वो तो रेड कलर में है, मतलब वो कभी इनहेरिट नहीं होने वाला है, ऐसा सोच लो आप। ये जो है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होगा प्राइवेट, तो इसके बारे में हमें बातें ही नहीं करनी है। लेकिन ये दोनों इनहेरिट हो सकते हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। पब्लिक और प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो सकते हैं। तो जो भी डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर भी तीन जगह है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों जगह है। तो कहां पर कौन सी चीज कहां पर जाएगी। ओके, तो जब भी मैं इनहेरिट करता हूं तो वहां पर मैं लिखता हूं कि ये बेस क्लास को मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं। तो अगर मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं तो बेस क्लास का पब्लिक पोर्शन जो है वो पब्लिक में जाएगा, प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड में जाएगा। इसीलिए हमने वो एग्जांपल में देखा कि प्रोटेक्टेड वाला जो कंटेंट इनहेरिट हुआ था उससे हम आउटसाइड द क्लास ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस नहीं कर सकते थे। जबकि बेस क्लास में जो पब्लिकली अवेलेबल था वाई वेरिएबल, वो यहाँ पर भी पब्लिक एरिया में आया और उसको भी मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता था डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, लेकिन प्रोटेक्टेड को नहीं कर सकता था। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, बेस क्लास को पब्लिकली मैं इनहेरिट करता हूं तो पब्लिक वाला सेक्शन पब्लिक में जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में जाएगा। नाउ अगर मैं डिराइव्ड क्लास को प्रोटेक्टेड मोड के अंदर इनहेरिट करता हूं तो क्या होगा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों कहां पर चले जाएंगे, प्रोटेक्टेड जगह पर। मतलब ये दोनों चीज यहाँ पर एक्सेसिबल तो होगी क्लास के अंदर, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। और अगर मैं प्राइवेट मोड के अंदर इनहेरिट करता हूं तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों कहां पर जाएंगे, प्राइवेट एरिया के अंदर जाएंगे, जो आउटसाइड द क्लास कभी एक्सेस भी नहीं हो पाएंगे और फर्दर कभी इनहेरिट भी नहीं कर पाएंगे दूसरा कोई क्लास। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड की बातें हमने सीखी दोस्तों, डिस्कस की इन इनहेरिटेंस। सो नाउ आई कैन से दैट वी आर डन विथ इनहेरिटेंस। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वर्चुअल बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके बारे में हम बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।